नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वन पथ पर। क्या पढ़ेंगे? वन यानी वन, पथ मतलब रास्ता, पर मतलब मार्ग, पर। तो वन पथ मतलब रास्ता, पर मतलब पर। यानी वन के पथ पर यानी वन के रास्ते पर। ये तब की बात है जब श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण ये तीनों वन के लिए प्रस्थान किए थे। तो वहीं की ये कहानी है। देखिए, पुर मतलब होता है नगर, ते मतलब से यानी नगर से, निकसी मतलब निकलते ही, रघुवीर बधु यानी भगवान श्री राम की पत्नी, यानी भगवान श्री राम की पत्नी के महल से निकलते ही। धैर्य मतलब धारण करके, धीर मतलब धीरज। तो धैर्य मतलब धारण करके, धीर मतलब धीरज। दय मतलब रखी, मग मतलब डगर, में मतलब में, डग मतलब पैर। यहाँ है लिखा गया है, बाकी यहाँ रहेगा द्वय मतलब दो। यानी नगर से निकलते ही श्री राम जी की पत्नी माता सीता ने धीरज धारण करते हुए 2 कदम रखे ही थे कि झलक की मतलब दिखने लगी। भरी भाल कनी मतलब होता है कि माथे पे पसीना आना। जल की मतलब जल के बूंदों के रूप में। तो जल के बूंदों के रूप में उनके माथे पर पसीना झलकी मतलब दिखाई पड़ा। पुट मतलब होता है कमल के पंखुड़ियों के समान जो उनके ओठ थे। तो पुट मतलब पुट। सूखी मतलब सूख गए। मधुराधर मतलब मधुर मतलब होता है मधुर, आधर मतलब ओठ। यानी उनके मधुर ओठ जो कमल की पंखुड़ी के समान थे सूख गए। फिर मतलब तब। बूझती मतलब पूछती है, तब पूछती है। चलनो मतलब चलना है, अब मतलब अब, केतिक मतलब कितना। तो पूछती है कि अब कितना चलना है। पर्ण कुटी मतलब पत्ते की कुटिया। करिहो मतलब बनाओगे, कितहे मतलब कहाँ, और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाओगे। ती मतलब पत्नी की मतलब की, तो पत्नी की। लक्ष्य मतलब देख कर, आतुरता मतलब व्याकुलता। तो पत्नी की व्याकुलता देखकर। प्रिय मतलब प्रीतम, की मतलब की अखियां यानी आंखें। तो पत्नी की व्याकुलता को देखकर प्रीतम यानी भगवान श्री राम जी की भी आंखें। अति मतलब अत्यधिक, चारु मतलब सुंदर यानी भगवान श्री राम की अत्यधिक सुंदर आंखें। चली जल चोय मतलब, चली मतलब भर आई, जल चोय मतलब जल से, यानी जल से भर आई। देखिए, चली मतलब होता है चलना, जल मतलब जल से, चोय मतलब चूना, यानी जल चूने लगा मतलब उनकी आंखें जल से भर आई यानी अश्रु से भर आई। जल को यानी जल लेने के लिए गए, गए हुए हैं कौन? लखन यानी लक्ष्मण जी। लड़का बालक। तो माता सीता जी कहती हैं किससे? भगवान श्री राम से, कि बालक या देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो प्रतीक्षा कीजिए, प्रिय हे प्रीतम। तो हे प्रीतम प्रतीक्षा कीजिए। छाह मतलब छाया में। घड़ी इक, यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, घड़ी और एक इक। तो घड़ी इक मतलब एक घड़ी। तो एक घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हवे मतलब होकर, ठाड़े मतलब खड़े। तो छाया में खड़े होकर एक घड़ी प्रतीक्षा कीजिए। फिर क्या करें? पोछ पसेव, यानी पोछ मतलब पोछ कर, पसेव मतलब पसीना। बयारी करो यानी हवा कर दूं, और मैं आपका पसीना पोछ कर आपको हवा कर दूं। और मतलब और। पाए यानी पैर। पखरियों यानी धुल दूं, और पैरों को पखार दूं यानी पैरों को धुल दूं। भूभुर ढाढ़े मतलब जो भूभुर मतलब रेत में, ढाढ़े मतलब जले हुए हैं, जो गर्म रेत में जले हुए हैं। तो मैं आपके गर्म रेत में जले हुए पैरों को तब तक धो दूं। तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जान के। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर यानी भगवान श्री राम, प्रिया यानी माता सीता के श्रम, श्रम यानी थकी हुई, जानी यानी जानकर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता को थका हुआ जान के बैठी यानी बैठ गए, विलंब यानी देर तक, लंबे यानी लंबे समय तक बैठ गए, कंटक काढ़े यानी कांटे निकालते हुए। कह कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम माता सीता को थका हुआ जान लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बैठकर विलंब यानी
देर तक, विलंब यानी देर, लो मतलब तक, तो विलंब लो यानी देर तक कंटक काढ़े यानी कांटे निकालते हैं, यानी लंबे समय तक बैठकर कांटे निकालते हैं। जब माता सीता जी उनसे कहती हैं कि एक घड़ी बैठकर हम लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लेते हैं, तो भगवान श्री राम उनको थका हुआ जानकर क्या करते हैं, लंबे समय तक बैठकर कांटे निकालते हैं। अब अगर रुकना है तो कोई बहाना बताना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कांटे निकालने के बहाने लंबे समय तक बैठे हुए हैं। फिर जानकी यानी माता सीता नाह को नेह लख्यो, जानकी मतलब माता सीता नाह को यानी नाथ जी का यानी भगवान श्री राम जी का, नेह यानी प्रेम, लख्यो यानी देखकर, तो माता सीता राम जी के प्रेम को देखकर पुलकोतन यानी उनका शरीर पुलकित हो उठा, पुलकोतनु मतलब उनका शरीर पुलकित हो उठा। बारी और जल, जल विलोचन यानी नेत्रों में बाढ़े यानी भर आए, और उनके नेत्रों में जल भर आए। तो उसके बाद देख लीजिए क्या कहते हैं कि माता सीता जी क्या कहती हैं भगवान श्री राम से कि देवर लक्ष्मण जो हैं जल लेने के लिए गए हैं, तब तक आप छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, यानी घड़ी भर एक घड़ी उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, और आपके पैर जो धूल मिट्टी में यानी बालू में रेत में जल गए हैं उनको क्या करती हूँ मैं, पखार देती हूँ यानी उनको धुल धुल देती हूँ। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि तब भगवान श्री राम माता सीता को थका हुआ जानकर लंबे समय तक बैठकर कांटे निकालते हैं, और फिर माता सीता उनके इस प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो उठता है और उनके नेत्रों में जल भर आता है। रानी यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, रानी कैकेयी की। तो रानी, वो रानी, मैं जानी मतलब जानती हूँ, हाँ मैं उस रानी को जानती हूँ। अजानी मतलब अज्ञानी है, महा महा, अरे मैं उस रानी को जानती हूँ, वो तो बहुत अज्ञानी है। ये कौन बात कर रहा है, तो गांव की जो सखियां हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। पबी, पबी मतलब होता है वज्र, पाहनु मतलब पत्थर, ते मतलब से, तो वह वज्र के समान पत्थर से भी कठोर मतलब कठोर, हियो मतलब हृदय, है मतलब है, तो उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। राजहु मतलब राजा भी, काजू, काज, अकाजु मतलब अकाज, यानी राजा को भी काज अकाज न जान्यो मतलब नहीं जान पड़ा, यानी राजा ने भी अच्छा और बुरा नहीं जाना। कहियो कहा, ती मतलब पत्नी को मतलब का, तो पत्नी का कहा, जहि मतलब जिसने, कान मतलब काम, कियो मतलब किया, है मतलब है, तो जिसने पत्नी का कहा किया है। तो राजहु काज अकाज न जाने मतलब राजा भी काज अकाज न जाने यानी सही गलत नहीं जाने, उन्होंने पत्नी का कहा हुआ किया है। ऐसो मनोहर, ऐसी मनोहर मतलब इतनी मनोहर, मूर्ति मतलब मूर्ति यानी इतनी मनोहर मूर्ति, ये मतलब ये है, तो ये इतनी मनोहर मूर्ति है यानी इतने सुंदर मूर्त है इनकी। बिछुरे यानी बिछड़ कर, कैसे मतलब किस प्रकार, प्रीतम यानी इनके प्रीतम लोग जो इनको बहुत प्यार करते हैं, जो इनके इनको भगवान मानते हैं, लोग मतलब लोग यानी जो लोग इनके प्रीतम हैं, जो इनके पसंदीदा लोग हैं, जियो हैं यानी कैसे जिएंगे, तो कह रहे हैं कि जो इनके पसंदीदा लोग यानी जो इनको बहुत ही प्रेम करने वाले लोग हैं, इनके प्रीतम हैं, वो इनसे बिछड़कर कैसे जिएंगे। आखिन में यानी आँख में, सखी हे सखी, हे सखी आँखों में, रखबे जोग यानी रखने के योग्य हैं, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें यानी इन्हें, किम क यानी किस कारण से, वनवास दियो है यानी वनवास दिया है, यानी इन्हें किस कारण से वनवास दिया है, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। तो क्या कहती हैं सखियां आपस में बात करती हुई कि मैं जानती हूँ वो रानी तो महाज्ञानी है। पा पबि पाहनु ते कठोर हियो है, पबि मतलब वज्र, पाहनु मतलब पत्थर से, ते मतलब से, कठोर मतलब कठोर, हियो मतलब हृदय है, यानी उसका हृदय तो वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जाने, यानी राजा भी काज अकाज नहीं जाने, यानी राजा भी ये नहीं जान पाए क्या सही है क्या गलत। कहियो तिय पत्नी का कहा, को मतलब का,
पत्नी का कहा जिह मतलब जिन्होंने, कान यानी काम, कियो है यानी किया है, यानी जिन्होंने पत्नी का कहा काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये इतने मनोहर मूर्ति हैं। बिछड़े बिछुड़े कैसे यानी बिछड़ कर कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी इनके जो प्रीतम लोग हैं, जो इनको पूजने वाले लोग हैं, वो कैसे जिएंगे। आखिन में सखी रखबे जोग, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं। इन्हें किम के बनवास दी हो, यानी इन्हें मतलब इन्हें किम किस के मतलब कारण से बनवास दियो है, यानी बनवास दिया है, यानी इन्हें किस कारण से वनवास दिया है। शीस जटा यानी सर पर जटा है। उर यानी उर मतलब होता है हृदय, हृदय लेकिन यहाँ हम हृदय नहीं, हम बोलेंगे उनका वक्ष स्थल। वक्ष स्थल मतलब जो उनका सीना है। तो उर मतलब वक्ष स्थल, बाहु विशाल और भुजाएं विशाल मतलब विशाल है। तो जिनके सर पर जटा है और उनका हृदय और वक्ष स्थल यानी वक्ष स्थल विशाल है। बिलोचन लाल और उनके नेत्र लाल हैं। तिरछी सी भौहें और उनकी भौहें तिरछी यानी और उनकी तिरछी सी भौहें हैं। तुन यानी होता है तरकस। सरासन यानी धनुष, बाण मतलब वाड़। तो तुन यानी तुरीड़ या तरकस चाहे जो बोल दीजिए आप। फिर सरासन यानी धनुष, बाण मतलब बाढ़, धरे मतलब लिए हुए हैं। और उन्होंने तुरीड़ और धनुष और बाण लिया हुआ है। तुलसी यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग यानी वन का मार्ग में सुठ यानी भली भांति सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं। और वे धनुष बाण लिए हुए, तरकस लिए हुए वन के मार्ग में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं। सादर मतलब आदर के साथ, बारह बार बार बार। सुभाए यानी उनका स्वभाव जो है, यानी उनका जो स्वभाव है। चितय मतलब देख कर। तुम त्यो और तुमको, तुमसे और तुमसे। हमारो यानी हमारा मन मोह है मतलब मोह, हमारा मन मोह गया है। और उनके स्वभाव को देखकर और तुम्हें देखकर हमारा मन मोह गया है। पूछत यानी पूछती हैं। ग्राम वधु ग्राम की यानी गांव की वधुएं यानी बहुएं। सीएसओ यानी सीता जी से। कहो यानी बताओ, सांवरे से जो सांवले से है। सखी यानी हे सखी, हे सखी बताओ जो सांवले से है। रावरे मतलब आपके, को है मतलब कौन है। तो ए सखी बताओ जो सांवले से है वे आपके कौन है। रावरे मतलब भोजपुरी में होता है रावरे मतलब आपका। तो हे सखी बताओ जो वो सांवले से है वो आपके कौन है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। शीश जटा मतलब उनके सर पर जटा है। उर और उनका वक्ष स्थल, बाहु और उनकी भुजाएं विशाल मतलब विशाल है, यानी उनका वक्ष स्थल और बाहें विशाल है, भुजाएं उनकी विशाल है। विलोचन लाल उनके नेत्र लाल है। तिरछी सी भौहें और तिरछी सी उनकी भौहें हैं। तुन यानी तुरीड़, सरासन यानी धनुष, बाण यानी बाढ़, धरे मतलब लिए हुए। और उन्होंने धनुष, बाण और तुरीड़ तुरीड़ लिया हुआ है। तुलसी यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग यानी वन का रास्ता में सुठ सोहे यानी भली भांति सुशोभित हो रहे हैं, यानी वन के मार्ग में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं। सादर यानी आदर के साथ, बारह बार बार बार। सुभाए मतलब उनके स्वभाव को, चितय मतलब देखकर, बार बार उनके स्वभाव को देखकर। तुम त्यों और तुमसे। हमरो हमारा मन मोहे मतलब मोह लिया, और तुम उनको उनके स्वभाव को बार बार देखकर और तुमसे हमारा मन मोह गया है। पूछती मतलब पूछती है। ग्राम बधु यानी गांव की बहुएं, और गांव की बहुएं पूछती हैं सीसौ यानी सीता जी से। कहो मतलब बताओ यानी बताइए, सांवरे से जो सांवले से है। सखी मतलब हे सखी, हे सखी बताओ जो सांवले से है। रावरे को है तुम्हारे कौन है, यानी आपके कौन है। सुन यानी सुनकर, सुंदर बैन यानी सुंदर वचनों को। सुधा रस यानी अमृत में सने मतलब सने हुए। तो अमृत में सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर, यानी अमृत स्वरूप सुंदर वचनों को सुनकर। सयानी है मतलब चतुर है। जानकी मतलब सीता जी। तो सीता जी चतुर है, जानी भली अच्छी तरीके से जान रही हैं। तो उनके वचनों को सुनकर सीता जी जो बहुत सयानी है यानी बहुत चालाक है, अच्छी तरह से जान गई। तिरछे कर यानी तिरछे कर कर नयन नेत्रों को, और नेत्रों को तिरछा करके। दय सैन तिन्हें समुझाए कछु। दय सैन मतलब इशारा करते हुए, तिन्हें उन्हें
समझाए समझाकर कछु मतलब कुछ, या थोड़ा मुस्काई चली है, या मुस्काकर यानी मुस्कुराकर चली गई है। तो कह रहे हैं कि उनके सुंदर वचनों को यानी अमृत स्वरूप सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी जो अत्यधिक चालाक हैं अच्छी तरह से जान गई, और अपने नेत्रों से तिरछा करके यानी अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारा करते हुए और थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन्हें कुछ समझाते हुए चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर यानी यह अवसर सोहे यानी इस प्रकार से शोभित हो रहा है कि सवै मतलब सभी लोग अवलोकत मतलब देखकर लोचन लहु अली यानी अपने नेत्रों के होने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लोचन लहु मतलब नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अली मतलब होने का। तो वे अपने नेत्रों के होने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम के सरोवर में यानी प्रेम के तालाब में, भान यानी प्रेम रूपी तालाब में, भानु मतलब सूर्य के, उदय मतलब उदित होने पर, यानी श्री राम रूपी सूर्य के प्रेम के तालाब में उदित होने पर, बिगसे मतलब खिल गए, मानो मानो की मानो ना मनो मतलब जैसे कि मंजुल कंज कली, मंजुल मतलब सुंदर, कंज कली मतलब कमल की पंखुड़ियां। तो मानो कि प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने पर बिकसे मतलब खिल गई कौन, मंजुल कंज कली यानी सुंदर कमल की कलियां। मनो मनो जो है इसको बीच में से हटा देंगे हम, तो इसको हम पहले जोड़ लेंगे कि उनको यानी भगवान श्री राम को देखकर देखते हुए जो सभी थे अपने नेत्रों होने का लाभ प्राप्त कर रहे थे, और यह अवसर इस प्रकार था कि मानो कि सूर्य जो भगवान श्री राम रूपी सूर्य हैं ये प्रेम रूपी तालाब में जब उदित हुए तो उनके उदय होने से सभी कमल की कलियां खिल गई।